स्वयं अपने नगर में आया था। तपस्या के कारण घर में आने के बाद में हिरण्याकश्यप की एक पत्नी थी जिसका नाम था कयाधु। कयाधु गर्भवती थी, लेकिन जैसे ही हिरण्याकश्यप घर आया तो घर आने के बाद में उनकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी आप क्यों आ गए? आप तो तपस्या करने के लिए गए थे। बोले देवी क्या बताएं, जैसे ही मैं तपस्या करने के लिए अपना ध्यान लगाता हूं उसी समय पर कोई मुझे आकर के विष्णु 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 इस तरीके से उच्चारण करता हुआ मेरे कानों में शब्द सुनाई देता है। मैं दुखी हो गया। तो बोले कोई बात नहीं स्वामी, कुछ दिन रुकिए, उसके बाद में चले जाना। तो उसी समय पर कयाधु का गर्भाधान हुआ और उसके गर्भाधान के उपरांत जैसे हिरण्याकश्यप उन्हें दोबारा तपस्या करने के लिए गया था, इधर इसके संतान हुई। संतान होने के बाद में कयाधु को इंद्र पकड़ करके जबरदस्ती ले जा रहा था। तो रास्ते में नारद जी महाराज बोले, नारद जी महाराज मिलने के बाद में नारद जी महाराज ने देखा कि इंद्र किसी स्त्री को जबरदस्ती अपहरण करके ले जा रहा है। तो नारद जी ने कहा, इंद्र अरे तुम तो स्वर्ग के राजा हो और स्वर्ग के राजा के लिए ऐसा घृणित कर किसी अबला को जबरदस्ती अपहरण करके ले जा रहे हो। बोले महाराज ये जो हिरण्याकश्यप की पत्नी है कयाधु, इसके गर्भ से जो संतान होगी वो भी हमारे कष्टदायक, क्योंकि हिरण्याकश्यप हम सभी देवताओं को चारों तरफ से मारता है, पीटता है, त्राही त्राही कर रहे हैं। सब देवता लोग चारों तरफ इधर भागे भागे डोल रहे हैं। इसकी संतान होगी, जब बाप ऐसा है तो बेटा भी ऐसा ही होगा। नारद जी महाराज ने कहा कि नहीं नहीं इंद्र, इसके गर्भ से परम भागवत परम वैष्णव की संतान की उत्पत्ति होगी, जिसके द्वारा इस राक्षस कुल का उत्थान होगा, जिसके द्वारा सभी राक्षस कुल के जितने भी है दुष्ट प्रवृत्ति के लोग सभी का उद्धार हो जाएगा। बोले गुरुदेव नहीं नहीं। बोले नहीं नहीं तुम चिंता नहीं करो। इंद्र छोड़ करके कयाधु को चले गए। नारद जी महाराज कयाधु को लेकर के अपने आश्रम में गए, आश्रम में रखा। कयाधु से कहा, पुत्री तुम्हारी स्वामी तो वहां राज्य में है नहीं, और कोई हमला कर दे तो तुमको बचा नहीं पाएंगे, इसलिए तुम हमारे आश्रम में ही रहो। जब तुम्हारे स्वामी तपस्या करके आ जाएं तब तुम अपने राज्य में चले जाना। नारद जी महाराज ने अपनी कुटिया में कयाधु को भगवान का चरित्र सुनाया। कयाधु गर्भवती थी उस समय। भगवान का कीर्तन, भगवान की लीला, भगवान की कथा श्रवण कराई। गर्भस्थ शिशु ने भगवान की लीला, भगवान की कथा श्रवण करने के बाद में परम भागवत समय पर अपने राज्य में आई। आने के बाद में भूमिष्ठ हुआ वो पुत्र, उसका नाम रखा प्रहलाद। बोले प्रहलाद जी महाराज की पुरोहिता भगवता व्रतकाव्यकुलासुरे संडामर्कसतो तस्य वृत्तिराधिगृहन्तिके। इधर हिरण्याकश्यप जैसे ही राज्य में आया, उसने अपने पुत्र को देखा कि मैं जब गया था, जब गर्भवती थी, उसके प्रांत हमारी एक संतान हुई है, बड़ी खुशी हुई। उन्होंने अपने पुत्र को शिक्षा के लिए गुरुकुल में
दाखला दिवाया। तोराक्य प्रतिपन्न कोविदम पाठस्य सर्वालय। उनके जो गुरु हैं संडामर, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पुत्र हैं संडामर। उनके सानिध्य में उनको हिरण्याकश्यप ने अपने गुरुकुल में पहुंचाया और कहा कि गुरुदेव आप इसको दैत्यों की शिक्षा दीजिए, राजनीति की शिक्षा दीजिए, जिससे कि आगे चल करके हमारे राज्य काज को संभाले। तत्साधु मन्नति सूर्यवर्देहिना सदा समत्नियते सद्ग्रहात्। हित्वात्म पापं ग्रमन्धकूपं वनगतो यद्यमाश्रयेत। प्रहलाद जी महाराज अपने मन में विचार कर रहे हैं कि ये संसार कैसा है। देखिए, हित्वात्म पापम ग्रहमंधकूपः, इस संसार में चारों तरफ बंधन ही बंधन है। जैसे कि एक अंधा यही विचार करता है कि संसार में सभी अंधे हो जाएं। वनम गतो धर्माश्रयेत, अतः मुझे संसार के लोगों से कोई प्रयोजन नहीं है, मैं तो भगवत का भजन करूंगा। प्रहलाद जी महाराज गुरुकुल में जाते हुए भी गुरु जी जो सुनाते थे, गुरु जी जो पढ़ाते थे कि भाई हमारे जो सप्तमय देवता लोग हैं उनके साथ में जहां कहीं भी मिल जाए तो उनको तुरंत ही मार डालना चाहिए। लेकिन प्रहलाद जी कहते हैं कि किसी भी प्राणी की हिंसा करना हमारा कर्तव्य नहीं है, हमारा धर्म नहीं है। नारद जी महाराज कहते हैं दैत्य चंद्रमणि जातो कंटकद्रमा, हे पुत्र तुम तो राक्षस कुल में जन्म लिए हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि परम वैष्णव जैसी है। जिस तरीके से वैष्णव लोग किसी भी प्राणी की परेशान ना समाचरेता, किसी भी प्राणी की हिंसा, किसी भी प्राणी का दुख नहीं देख सकते, किसी प्राणी को दुख नहीं देते, ऐसा तो तुम्हारा होना नहीं चाहिए। क्योंकि दैत्य लोग तो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी को भी कष्ट पहुंचा सकते हैं। अतः चंदन वन में आप कांटे के वृक्ष कैसे हो गए?